आज हम जानेंगे एक बुक की समरी जो सुनने के बाद आप भी वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आओगे। आज हम बात करेंगे द मिरेकल मॉर्निंग, जिसे लिखा है हॉल एलरॉड ने। द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी किताब है जो आपके जीने का पूरा नजरिया ही बदल देगी। यह बुक समरी थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इसे आपका कीमती वक्त देकर जरूर देखना। राइटर का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें डेड घोषित किया गया था, पर कुछ ही समय के बाद उनके दिल की धड़कन फिर शुरू हो गई। एक तरह से एलरॉड जी का पुनर्जन्म हुआ। इन सब के बाद डॉक्टर ने भी कह दिया था उनके पैरों का अब कुछ नहीं हो सकता, पर हॉल एलरॉड जी हार मानने वाले में से नहीं थे। उस एक्सीडेंट के बाद उनका जिंदगी जीने का पूरा अंदाज ही बदल गया। कैसे हुआ यह चमत्कार और किस तरह उनकी दिनचर्या ने उन्हें बचाया, यही सब इस बुक में दिया है, द मिरेकल मॉर्निंग। राइटर कहते हैं कि सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको दो चैलेंज से निपटना होगा। एक है समय की कमी और दूसरा है इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस करना। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और राइटर इसलिए आपको अलार्म बंद न करने की सलाह देते हैं। पर उठने के बाद करना क्या है, ऐसा क्या करना है जो आपको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। यही वो 6 चीजें हैं जो आपको करना है। इसे कहते हैं लाइफ के सेवर्स। सेवर्स एक शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ S फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग, S फॉर स्क्रिबिंग। चलिए सेवर्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर 1, साइलेंस। सुबह उठने के बाद दिमाग में हर किस्म के विचार काफी तेजी से चलते रहते हैं। कल क्या हुआ, आज क्या होगा, ऐसी सोच आपके मन के बैकग्राउंड में आती रहती है। समस्या यह है कि अगर आप ऐसा टेंशन लेते हुए उठोगे तो दिन की शुरुआत भी काफी परेशानी से भर जाएगी। जाने अनजाने में आप अपनी ऊर्जा केवल काल्पनिक चिंता के लिए खर्च कर देते हैं, पर मन को क्लियर किए बगैर आप आगे कुछ काम की एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। यह राइटर ने बताया कि उठने के बाद आप मन को शांत करिए, और ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ तरीके भी बताए हैं। नंबर 1, मेडिटेशन। नंबर 2, आप प्राणायाम करके मन को शांत कर सकते हैं। और नंबर 3, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। साइलेंस के बारे में राइटर ने बताया है उन्हें भी 1 महीना लगा था साइलेंस को अच्छे से अप्लाई करने के लिए। साइलेंस यानी शांत रहने से आप आत्म परीक्षण करते समय आप अपनी अच्छी बुरी आदतों के बारे में और गलतियों के बारे में ठंडे दिमाग से सोचने की आदत बना सकते हो। इसी तरह आप अपने जीवन की अच्छी बातों के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। नंबर 2, अफर्मेशंस। खुद पर शक करना या निगेटिव सोच रखना काफी कॉमन बात होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं और द मिरेकल मॉर्निंग में यही बात समझाई गई है। बचपन से बड़े बनते बनते कई अच्छी बुरी बातें सुनी हैं, और ऐसे बुरे विचार आपके मन की गहराई में रहने के कारण आपको काफी नुकसान भी होता है। लिमिटिंग बिलीफ उस विचार को कहते हैं जिसके कारण आप खुद को कम समझना शुरू करते हैं। असल में आप में स्किल्स या गुडनेस होते हुए भी आप भूतकाल की घटनाओं के कारण या फिर खुद के निराशावादी सेल्फ टॉक की वजह से खुद की पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेखक के एक्सीडेंट के बाद उनकी मेमोरी कमजोर हो गई थी। इस बात का उनके मन पर काफी गहरा असर हुआ था, पर उन्होंने खुद को सकारात्मक सूचनाएं देकर उस प्रॉब्लम्स को कम कर दिया। शुरू में राइटर सोचते थे कि उनके फ्रेंड्स और सक्सेसफुल पीपल जो भी ऐसे अफर्मेशन के बारे में बताते थे वह सब बनी बनाई बातें थी, पर जब उन्होंने जजमेंटल होना छोड़ दिया और कई अच्छी किताबों से अफर्मेशन की इम्पोर्टेंस समझी, तब उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले। तो देखते हैं हाउ टू ड्राफ्ट योर अफर्मेशंस। अफर्मेशन कैसे बनाने चाहिए, इसी सवाल का जवाब देते हुए लेखक ने 5 स्टेप्स बताई है। नंबर 1, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए यह निश्चित करिए। आप चाहे तो फिजिकल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल गोल्स के अलग अलग अफर्मेशन बना सकते हो। नंबर 2, कौन से हेतु की वजह से आप उन चीजों की चाहत रखते हो, आपके लिए बदलाव क्यों जरूरी है। नो योर व्हाई। इसका मतलब यह है कि अगर आप असफल होते हैं तो भी आप उस कारण पर ध्यान देकर अपने अफर्मेशन पर डटे रहोगे और हिम्मत नहीं हारोगे। नंबर 3, उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको खुद में क्या क्या बदलाव चाहिए यह जरूरी है। नंबर 4, अपने उस आदर्श वर्जन को हासिल करने के लिए अब इससे क्या क्या करना होगा। इस तरह आपको अपना अगला शेड्यूल या एक्शन प्लान तैयार करना है। नंबर 5, कोट्स, टैगलाइन या फिलोसॉफी पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई सुविचार या अच्छी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी पढ़ते हो तब आपकी पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अफर्मेशंस के। नंबर 1, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी डे। आई एक्सेप्ट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ। टुडे विल be a great day. I am the best. I am successful person. I can change my life. एलरॉड जी लिखते हैं, कोई भी मीनिंगफुल काम करने के लिए आपके अफर्मेशन आपको मजबूत बनाते हैं। अगर आपके सपने बदल जाते हैं या कोई नई समस्या का सामना करना हो तो आप इन अफर्मेशंस को जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। मनुष्य में एक सर्वोत्तम शक्ति है जो कि कल्पना शक्ति। आप जानते होंगे कि कई खिलाड़ी खेल शुरू करने से पहले मन ही मन उस मैच की कल्पना करते हैं। लेखक ने ऐसे तरीके के बारे में मिरेकल मॉर्निंग इस बुक में अच्छी जानकारी दी है। आपको जो भी रिजल्ट अपने जीवन में पाना है उन्हें अभी से मन में एक
मूवी की तरह प्ले करते रहिए। हो सकता है कि उस कामयाबी के लिए ज्यादा समय लगे, फिर भी आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते रहना है। याद रखिए, अफर्मेशन हो जाने के बाद विजुअलाइजेशन करना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। कई कामयाब लोगों के बारे में इस टेक्निक का रिलेशन बताते हुए राइटर ने कुछ स्टेप्स बताई है। नंबर 1, आपको फ्यूचर में क्या हासिल करना है, इसे एक मूवी की तरह इमेजिन करिए। आपके सभी बॉडी पार्ट्स उस मूवी में काम कर रहे हैं और आपने वह गोल पूरी तरह से अचीव कर लिया है, ऐसा भविष्य की कल्पना कीजिए। नंबर 3, कामयाबी पाने के बाद आप किस तरह खुशी मना रहे हो यह भी देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस विजुअलाइजेशन को दोहराने की वजह से चीजें रियल में बनने की संभावना बढ़ती है। यही होता है विजुअलाइजेशन के साथ। नंबर 4, एक्सरसाइज। दिन की शुरुआत करने के लिए छोटी सी फिजिकल रिचुअल फॉलो करना जरूरी होता है। इसके बारे में राइटर लिखते हैं, यहाँ वे जिम जाने से लेकर योगासन करने तक कई ऑप्शंस देते हैं। अब यह आप पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपके हेल्थ के लिए या एज के लिए ठीक रहेगी। आप दोपहर को या शाम में एक्सरसाइज करते हो तो वह अच्छा है, पर आपके दिन भर की पॉजिटिविटी के लिए सुबह की एक्सरसाइज सबसे अधिक जरूरी होती है। इस तरह एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को मजबूत बनाइए। ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। नंबर 5, आर फॉर रीडिंग। किताबें हर कामयाब इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है और सुबह 15 मिनट तक किताबें पढ़ना काफी यूजफुल होता है। राइटर ने इस किताब में बहुत से किताबों का एग्जाम्पल दिया है। उसी के साथ वो कहते हैं कि हमें बुक को कभी भी जिंदगी में कम नहीं समझना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमें कम समय में ज्यादा अनुभव प्राप्त करना है, ज्यादा नॉलेज प्राप्त करना है, तो हमें रीडिंग यानी बुक्स पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। कि जो लोग जीवन में काफी सफल हुए हैं उनसे सीखते रहने के लिए किताबें सबसे अच्छी होती है। और भी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करके आप अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा सकते हैं। नंबर 6, यस फॉर स्क्रिबिंग। हमारे जीवन में जो भी घटना होती है वह हमारे मन में दबी रहती है और जब आप उन सभी यादों को हर रोज डायरी में लिखते हो तब इससे कुछ खास फायदे होते हैं। राइटर ने शुरू में जर्नल या डेली डायरी लिखने पर ध्यान नहीं दिया था। यह बताने के बाद उन्हें यह क्लियर कर दिया कि अब वे रोज जर्नल लिखते हैं और यह स्टेप्स उनकी मॉर्निंग शानदार करने के लिए काफी बड़ा योगदान देती है। राइटर ने यहाँ पे जर्नल लिखने के कुछ फायदे बताए हैं। नंबर 1, पुरानी घटनाओं को एनालाइज करने का मौका मिलता है। नंबर 2, इससे आप ज्यादा अवेयरनेस के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों के लिए काफी ग्रेटफुल और संतुष्ट रहना शुरू कर दोगे, क्योंकि डायरी से आपको अधिक स्पष्ट तरीके से सोचने का मौका मिलेगा। जो चीजें आपने सीखी है, जो गलतियां आपने कभी की है और कोई नई आइडिया, ये सब कुछ आपकी डायरी में अच्छे से लिखे रहता है। इससे आप अपनी खुद की प्रोग्रेस पर भी नजर रख पाते हैं। अपनी डायरी में राइटिंग जरूर कीजिएगा, इससे आप स्वयं के विचारों को ज्यादा बारीकी से मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों, इस मिरेकल मॉर्निंग बुक की समरी में हमने देखा कि राइटर कैसे हमें सेवर्स इस शॉर्ट फॉर्म को यूज करने के लिए बताते हैं। नंबर 1, यस फॉर साइलेंस। सुबह उठने के बाद शांत रहना, मेडिटेशन करना है। ए फॉर अफर्मेशन। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और गोल पूरा करने के लिए क्या क्या बदलाव जरूरी है, उसका अफर्मेशन लिस्ट बनाना और उसे दोहराना जरूरी है। वी फॉर विजुअलाइजेशन। आपको जो भी रिजल्ट अपने जीवन में पाना है उन्हें अभी से मन में एक मूवी की तरह प्ले करते रहिए, इमेजिन करिए। ई फॉर एक्सरसाइज। आपको दिन भर सकारात्मकता रखने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे अधिक जरूरी है। आर फॉर रीडिंग। हर सुबह 15 मिनट तक किताबें पढ़ना काफी यूजफुल होता है। रीडिंग हैबिट्स डेवलप करके आप अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। यस फॉर स्क्रिबिंग। डेली डायरी लिखने से आप खुद का प्रोग्रेस एनालाइज कर सकते हैं और खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जल्द ही आपकी नई आदतें आपके जीवन को कई मिरेकल से भर देगी। अगर आपने बीच में ही सेवर्स को रोक दिया तो मिरेकल मॉर्निंग आपसे दूर चली जाएगी। अंतिम सलाह यही रहेगी कि आज आप जहां हो और जो आपके सपने हैं और इन दोनों का गैप कम करने के लिए आपकी प्रोग्रेस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, 4 पिलर्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल, ये वीडियो आप जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।